कोई माई का लाल है तो उनके सामने आके टिक्के दिखा दे। कोई माई का लाल है कांग्रेस में, अगर कोई माई का लाल है तो उसके सामने टिक्के दिखा दे। मैं कहता हूँ इस चीज का चैलेंज देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के एक इलाके में, जहाँ हम लोगों के बीच में लोगों की राय जानने आए हैं। 2024 की तैयारी किसका पल रहा है भारी, आइए लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम कृष्ण बुराड़ी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप किसकी सरकार देखते हैं 2024? 2024 में जो आम जनता है ना, जो अब ये समझ चुकी है, बीजेपी ने गवर्नमेंट ने आज तक गरीब लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, युवाओं के लिए, ना नौकरी में ना किसानों के लिए कुछ किया नहीं है। अब राहुल गांधी जी जिन्होंने पहले यात्रा निकाली थी और अब जो यात्रा निकाल रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उन लोगों को जगा दिया है जिन लोगों को अब तक ये नहीं पता था कि हमारे अधिकार है उनका हनन हो रहा है। उनके अब देश जो अपना संविधान है वो भी खतरे में है। अब वो लोग समझ चुके हैं, अब लोग जाग चुके हैं। अब लोगों को समझ लिया कि कोई विकल्प है ही नहीं। अब जो इंडिया गठबंधन है वो उसकी जबरदस्त जीत होने वाली है और इसी से बौखला के जो प्रधानमंत्री जो शिबू सोरेन के साथ, लड़के के साथ, उसके साथ किया, केजरीवाल के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी भी पीछे हट गई, नीतीश कुमार ने एनडीए ज्वाइन कर लिया। इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नहीं है। इंडिया गठबंधन में क्या है, जो लोग इस सरकार के गीत गाएगा वो तो ठीक है। अभी अब आपको पता है असम का जो मुख्यमंत्री है वो पहले जब कांग्रेस में था तो उस टाइम पे वो बहुत खराब था। उसके दुनिया भर की इंक्वायरी उसके खिलाफ हो रही थी, बहुत गलत था। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो उसके सब केस खत्म और वो बहुत बड़ी आदमी हो गया। ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको भी पता, मुझे भी पता। अब जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है वो उन्होंने सिर्फ यही काम किया है कि उन लोगों को जगा दिया है। वो लोग समझ चुके हैं, आम आदमी, कि हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। अब ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बीजेपी वालों ने लगा रखी है और वो लोग जो है पीछे जा रहे हैं, उनके हो रहा है। अब ये कह रहे हैं 400 पार हमारी सीट आएगी। जब इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी 400 सीट आ रही है तो फिर क्यों ऐसा वहाँ किया जा रहा है झारखंड के अंदर? क्यों केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है? आराम से बैठो भाई, तुम्हें तो 400 आ ही रही है ना। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। ये सब प्रोपेगेंडा, अब इस प्रोपेगेंडा को पब्लिक, आम आदमी समझ चुके हैं। उनको पता लग चुका है कि ये इनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं। अब ये दो तरह का व्यवहार करते हैं। अभी उसके अंदर, बिहार के अंदर, जब इसने अपना शपथ दिलवाई, मुख्यमंत्री को 5 मिनट में शपथ दिलवा दी और वहाँ उसको झारखंड में उन्होंने 10 दिन का टाइम दे दिया। 10 दिन बाद आप फ्लोर टेस्ट करोगे, उनको दिलवा रहे। कहीं ना कहीं इनके मन में एक शंका है, ये डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं हुए होते तो क्यों ऐसा झारखंड में करते, क्यों ऐसा दिल्ली में कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बंद कर रहे हैं। 2024 में भाई साहब, और 2024 नहीं, 2000 के बाद भी लगातार जब भी सरकार आएगी वो मोदी सरकार आएगी। तुम सोचो कि कांग्रेस सरकार आ जाए, वो भूल जाओ, वो चिड़िया उड़ चुकी है। वो कहीं बैठने वाली नहीं, कहीं कुछ नहीं है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। प्लस ये है कि पहले जो फ्री बंटता था वो फ्री बंटना बंद हो गया है। पहले जो सब्सिडी मिलती थी, लोगों को सिलेंडर मिलता था 400 रुपये सिलेंडर, वो तुम्हारा 200 रुपये का दे रहे हैं। कैसे देते थे वो? 200 रुपये कहाँ से जाएंगे? वो भाई आपकी जेब या मेरी जेब या किसी और की जेब, सुनसी जेबों से काट के दिया जाएगा ना। अब वो क्या 400 का सिलेंडर तुम्हें 400 का ही मिल रहा है, तो क्या आफत आ रही है उसमें? कर्जा उतारना है, देश का भारों का कर्जा जितना ले रखा था वो सब उतारा है। पेट्रोल का कर्जा उतारा, गैस का कर्जा उतारा, हर चीज का कर्जा उतारा। भारत मोदी जी ने क्या नहीं उतारा? कोई मूल्य इसके पीछे नहीं छुपते हैं। मोदी जी और 56 इंची का सीना लेकर सामने खड़े रहते हैं, डट के खड़े रहते हैं, समझे? 56 इंची का सीना है उनका। कोई माई का लाल है तो उनके सामने आकर टिक्के दिखा दे। कोई माई का लाल है कांग्रेस में, अगर कोई माई का लाल है तो उसके सामने टिक्के दिखा दे। मैं कहता हूँ इस चीज का चैलेंज देता हूँ। ये लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि ये आरएसएस के मुद्दे पर चल रहे हैं। आरएसएस के अपना व्यू है, वही उसी पे चल रहे हैं। ये लोग ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और खत्म कर दिया है। चंडीगढ़ में देखा, दोनों के, किसके, केजरीवाल के और कांग्रेस के 20 लोग थे। 20 लोग में से उन्होंने 8 कैंसिल करके और उसका मेयर बना दिया। ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का मतलब न्याय है? संविधान को ये बदलने में लगे हुए हैं और ये संविधान को बदलेंगे। ये संविधान को खतरे में डाल रहे हैं और खतरे में डालेंगे यदि इनकी 2024 में सरकार आती है। आपका क्या कहना है कि 2024 में राहुल गांधी देखने को मिलेंगे? ये राहुल गांधी को देखना तो चाहिए। आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी आना चाहिए? वो ऐसा व्यक्ति है, कुछ बोलता ही नहीं है। वो प्रेम की दुकान लेके चला है और ये झगड़े की दुकान है इनकी, और ये बेईमानी की दुकान चला रहे हैं। देखिए, मणिपुर में कभी बीजेपी का कोई व्यक्ति गया देखने के लिए? जिन लोगों के साथ जो नग्न घुमाया गया, जिनको उनके साथ गोलियां मारी गई, उनके लिए उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, औरतों के साथ और दलितों के साथ। क्या मतलब वहां जाके जा रहे हैं कोई? आप बताइए, वहाँ कोई जा रहा है? राहुल गांधी वहाँ कम से कम मिलने तो गया, देखने तो गया। राहुल गांधी ने वहाँ देखा कि दर्द क्या हो रहा है, किसके चोट लगी है, किसको चोट नहीं लगी है, किसको मारा है, किसको नहीं मारा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं बनती थी? 100%, 110% वी आर कॉन्फिडेंट कि बीजेपी की सरकार आएगी और मोदी जी
पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। जो गलत बात पे बोल रहे हैं, जब गलत चीजें को बोल रहे हैं, वो बोलेंगे, वो बोलने दो, बोलना उनका काम है, बट अप्रैल में हम सबके सामने तथ्य आ जाएगा। मैं एक ही बात बताऊंगा, हम नहीं सारा समाज देख रहा है को जो राम को ले आए सब उसको लाएंगे, और दुनिया वाले देखेंगे भारत में फिर इस बार भगवा ही लहराएंगे। उन्होंने चुनाव में अपने जो जो मुद्दे कहे कि हम ये आकर के करेंगे, उसमें से एक भी आप बताइए कि उन्होंने नहीं किया। उनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं रहा। वो जो उन्होंने कहा वो किया और वो ही कर रहे हैं। आगे भी जो कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, देश का तिरंगा लहराया नहीं रह रहा है। था किसी में दम। 70 सालों से तो हम ये सुनते ही आ रहे थे, लेकिन जिसने करके दिखाया वो देख लीजिए ना, वो आपके सामने ही खड़े हैं। इस बार 400 पार आएगी फिर मोदी सरकार। जैसा कि आपने देखा और सुना, अगर हम बात करें तो 100% की तो 40% जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे और 60% जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। आप भी जो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसाथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।